हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइट टू अनक्लेम अमाउंट। देखो, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स, इन्वेस्टर के जो अधिकार हैं वो हमने पढ़े थे। तो 9 टाइप्स ऑफ राइट्स हमने पढ़े चैप्टर नंबर 4 के अंदर। उसमें हमने राइट्स पढ़े जैसे कि नॉमिनी अपॉइंट करने का हमारा राइट्स है, प्लेज करने का हमारा राइट है, ठीक है ना, अनक्लेम अमाउंट को क्लेम करने का हमारा राइट है। तो इसी को आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखो क्या कह रहा है राइट टू अनक्लेम अमाउंट के बारे में। कह रहा है एएमसी इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर थ्रू लेटर्स टू क्लेम देयर ड्यूज। एएमसी से बोला हम एक्सपेक्टेड मतलब आशा रखते हैं कि वो लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट करेगी इन्वेस्टर को रिमाइंड करवाने के लिए लेटर के थ्रू कि अपना पैसा भाई क्लेम कर लो। उसके बाद कह रहा था एनुअल रिपोर्ट हैज टू मेंशन, एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसमें मेंशन कर दिया जाएगा अनक्लेम अमाउंट एंड नंबर ऑफ सच इन्वेस्टर फॉर ईच स्कीम। कितना पैसा अनक्लेम पड़ा है और कितने ऐसे इन्वेस्टर हैं, उनकी एक लिस्ट बना करके अपडेट कर दी जाएगी एनुअल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ आ गया। अब इसके अंदर है रिकवरी। इस पैसे को रिकवरी कैसे करेगा, मतलब क्लेम कैसे करेगा एक इन्वेस्टर। तो कह रहा है रिकवरी ऑफ अनक्लेम अमाउंट बाय द इन्वेस्टर इज एज फॉलोज। मतलब ये दो तरीकों से एक इन्वेस्टर अपने अनक्लेम पैसे को क्लेम कर सकता है। तो इन दो तरीकों को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये पैसा जो अनक्लेम पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड उस पैसे का करता क्या है। जब तक वो क्लेम नहीं करता इन्वेस्टर, तब तक क्या करेगा उस पैसे का। तो देखो क्या कह रहा है, अनक्लेम डिविडेंड एंड रिडम्पशन अमाउंट। जो म्यूचुअल फंड है मस्ट इन्वेस्ट, उस पैसे को वो री इन्वेस्ट कर देता है अनक्लेम अमाउंट को। इन कहां इन्वेस्ट करता है, तो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना। मनी मार्केट हमारा एक डेट का क्या कहते हैं एग्जाम्पल है। और लिक्विड स्कीम बनाई जाती है, एक लिक्विड स्कीम बनाई जाएगी, सेपरेट प्लान जिसको हम बोलेंगे, मतलब लिक्विड स्कीम बनाई जाएगी सेपरेट प्लान। और ये जो लिक्विड स्कीम बनाई जाएगी सेपरेट प्लान, ये केवल अनक्लेम पैसे को ही इन्वेस्ट करने के लिए बनाई जाएगी। ये स्कीम इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये अनक्लेम पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बनाई जाएगी। तो लिक्विड स्कीम बनेगी, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। कह रहा दिस इंश्योर सेफ एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ये जो मनी मार्केट में लिक्विड स्कीम बना करके बोला, ये इंश्योर करता है कि ये सेफ है इन्वेस्टमेंट और लिक्विड है, मतलब कभी भी कोई आए तो अपना पैसा क्लेम कर ले। ऑफ अनक्लेम डिविडेंड एंड रिडम्पशन अमाउंट, है ना। एएमसी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो रिकवर कर सकती है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस। देखो इस पैसे को भाई इन्वेस्टर लेने नहीं आ रहा, मीनवाइल उसने अपने पास वो पैसा रखा है और उसको इन्वेस्ट भी कर दिया। तो इन्वेस्ट करने के बिहाफ में वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या एडवाइजरी फीस चार्ज कर सकती है अनक्लेम अमाउंट के ऊपर, जो कि मैक्सिमम होगा 0.50% पर एनम। साल का 50 पैसा पर एनम ये मैक्सिमम चार्ज कर सकती है। और इन्वेस्टर कभी भी आके अपने अनक्लेम पैसे को विड्रॉ कर सकता है, ये लिक्विड स्कीम में से निकाल सकता है, उसके ऊपर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा इस वाले प्लान में। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया। अब अनक्लेम पैसे को क्लेम करने के तरीके क्या हैं वो समझते हैं। तो देखो, रिकवरी ऑफ अनक्लेम अमाउंट बाय द इन्वेस्टर इज एज फॉलोज। इस अनक्लेम पैसे को इन्वेस्टर क्लेम कैसे करेगा, तो उसके दो तरीके हैं। पहला, इफ द इन्वेस्टर क्लेम द मनी विद इन 3 ईयर। विद इन 3 ईयर ये कौन सा है, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि एक लिक्विड स्कीम बना करके अनक्लेम पैसे को मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। अब ये नहीं बताया आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो मैक्सिमम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। आप बोलोगे 3 साल तक कर दिया, पैसा इन्वेस्टर लेने नहीं आ रहा, तो 3 साल के बाद वो पैसा कहां जाएगा, तो 3 साल के बाद वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। इन्वेस्टर एजुकेशन ट्रस्ट करके एक बना रखा है, वहां वो पैसा चला जाता है और फिर वो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम और इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, मीनवाइल इन्वेस्टर कभी भी अपने पैसे को क्लेम कर सकता है विद इन 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, कभी भी आके अपना पैसा ले जा सकता है। तो ये दो तरीके हैं क्लेम करने के। पहला है द इन्वेस्टर क्लेम द मनी विद इन 3 ईयर। अब आपको समझ में आ गया ये विद इन 3 ईयर कौन से 3 ईयर की बात हो रही है। जो लिक्विड स्कीम बनाई थी सेपरेट प्लान अनक्लेम पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, आपने 1 साल हुआ, 1 साल के बाद अचानक से आपको याद आया, अरे मेरा पैसा ये पड़ा हुआ है, ये तो मेरे को क्लेम करना है। तो आप एएमसी के पास जाओगे, बोलोगे भाई मेरा पैसा ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट है। वो बोलेगा हम तो आपको लगातार लेटर भेज रहे थे, आप आए नहीं, है ना, ठीक है अपना पैसा ले लो। तो वो 3 साल के अंदर अंदर, 1 साल में, 2 साल में,
2.5 साल में जब भी जाएगा तो उसको किस हिसाब से पैसा मिलेगा, तो वो है द पेमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग एनएवी। उसको पेमेंट जो मिलेगा प्रिवेलिंग एनएवी के हिसाब से मिलेगा, मतलब उस टाइम पे जो भी एनएवी चल रही होगी उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा, है ना। जो भी उसका अनक्लेम पैसा था उसके ऊपर ऐड करके जो भी लिक्विड स्कीम ने कमाया, है ना, जितने टाइम में भी, वो सारा ऐड करके उसको दे दिया जाएगा। पहला तरीका तो ये है विद इन 3 ईयर। मान लो विद इन 3 ईयर नहीं, आपको 5 साल बाद याद आ रहा है, मीन्स आफ्टर 3 ईयर, तब क्या होगा, कह रहा है इफ द इन्वेस्टर क्लेम द मनी आफ्टर 3 ईयर देन पेमेंट इज बेस्ड ऑन एनएवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अब ये एनएवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर का चक्कर क्या है, देखो म्यूचुअल फंड 3 साल तक के लिए ही अनक्लेम पैसे को अपने पास रख सकता है लिक्विड स्कीम बना करके। 3 साल तक अगर कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा तो फिर ये 3 साल के बाद पैसा गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जब वो पैसा जाएगा तो उस टाइम पे जो भी एनएवी होगी उसके हिसाब से गवर्नमेंट को पैसा हैंड ओवर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर, उसका 1 लाख रुपए अनक्लेम था। अब म्यूचुअल फंड क्या बोलेगा, सर ये 1 लाख रुपए था इस इन्वेस्टर का, 3 साल तक हमने लगातार एफर्ट किया, कोशिश करी, लेटर भेजे, लेकिन इन्वेस्टर का कोई अता पता नहीं चला। अब ये 3 साल तक हमने पैसा लिक्विड स्कीम में रखा था, 3 साल में इसने 20,000 रुपए कमाए हैं और हमारे लिक्विड स्कीम में रखने की वजह से, तो अब ये उसका इन्वेस्टर का पैसा टोटल 1,20,000 है। तो एनएवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर यही है, उस टाइम पे जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब अगर आप 5 साल बाद जाते हो तो आपको वो पैसा कहां से मिलेगा, गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उसको क्या हिसाब से देगी, एनएवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर। मतलब जब म्यूचुअल फंड ने वो पैसा गवर्नमेंट के हाथ में हैंड ओवर किया उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू थी वही आपको मिलेगी, चाहे आप 4 साल बाद जाओ, 5 साल बाद जाओ, 10 साल बाद जाओ, ठीक है। यहां पर तो आपको बढ़ के मिला था क्योंकि म्यूचुअल फंड ने उस पैसे को मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था एक सेपरेट प्लान लिक्विड स्कीम का बना के। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एन इन्वेस्टर्स claims erstwhile unclaimed redemption amount after 3 year full stop the payment will be based on which of the following। एक इन्वेस्टर है वो क्लेम कर रहा है अनक्लेम रिडेम्पशन अमाउंट को 3 साल के बाद, तो उसको पेमेंट किस बेस पे मिलेगा, ए एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडेम्पशन, बी एनएवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर, सी एवरेज ऑफ द एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडेम्पशन एंड करंट एनएवी, और डी प्रीवेलिंग एनएवी। तो आपका आंसर क्या है, और चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है एनएवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर। देखो आफ्टर 3 ईयर जो है इन्वेस्टर अपने पैसे को क्लेम कर रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर इन्वेस्टर क्लेम कर रहा है अनक्लेम अमाउंट को 3 साल के बाद तो उसको पेमेंट जो मिलेगा वो एनएवी एट द एंड ऑफ 3 ईयर मिलेगा, मतलब 3 ईयर के एंड में जो भी एनएवी होगी उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनक्लेम डिविडेंड एंड रिडेम्पशन अमाउंट इन म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अनक्लेम डिविडेंड और रिडेम्पशन अमाउंट को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों में से जो है ट्रू है, ट्रू बतानी है हमें। तो फर्स्ट वाला देखेंगे हम, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द ड्यूज आर क्लेम्स लाइज विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अ रेगुलर प्लान, B, the AMC is expected to make continuous effort to remind the investor, C, the responsibility for ensuring that the dues are claims lies solely with the investor। और सही आंसर क्या होगा, और सही आंसर है दोस्तों B, the AMC is expected to make continuous effort to remind the investor। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब AMC क्या करेगी, लगातार कोशिश करती रहेगी, कंटिन्यूस एफर्ट करेगी इन्वेस्टर को रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है। तो बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है ऑन व्हाट बेसिस विल द पेमेंट बी मेड टू एन इन्वेस्टर हु क्लेम हिज erstwhile unclaimed redemption amount विद इन 3 ईयर। 3 साल के अंदर अंदर ही इन्वेस्टर को याद आ गया, तो 3 साल के लिए तो म्यूचुअल फंड उस पैसे को लिक्विड स्कीम में इन्वेस्ट करके रखता है, तो कैसे मिलेगा उसको, तो ए द अमाउंट पेड विल बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग एनएवी आफ्टर एडिंग द इनकम अर्न्ड ऑन अनक्लेम प्रॉफिट, ठीक है। B, the amount paid will based on NAV at the time of original redemption plus income earned on unclaimed amount. C, the amount paid will based on NAV at the time of original redemption plus income earned on the unclaimed amount and deducting any penalty on the same।
और डी है द अमाउंट पेड विल बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द एनएवी एट द टाइम ओरिजिनल रिडम्पशन एंड टुडेज एनएवी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इनकम एंड पेनल्टी इफ एनी। अब बताओ कौन सा सही होगा इसमें? और सही है ए। विद इन 3 ईयर में हम क्लेम करने पहुंच गए इन्वेस्टर के मतलब उसके एएमसी के पास। तो कह रहा था अमाउंट पेड विल बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग एनएवी। तो उस टाइम पे उस पैसे को म्यूचुअल फंड ने क्या कर रखा होगा? एक लिक्विड स्कीम में लिक्विड स्कीम बना के मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो उस टाइम पे जब भी आप पैसा लेने जाओगे तो आपको किस बेस पे पैसा मिलेगा? तो प्रिवेलिंग एनएवी, जो भी एनएवी इस टाइम पे चल रही होगी उस एनएवी के भाव पे आपको ये पैसा मिलेगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा फाइनल क्वेश्चन है। कह रहा है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड डिविडेंड इन म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके चार ऑप्शन है। इफ द प्लान इज अ रेगुलर प्लान देन इट्स द डिस्ट्रीब्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन्वेस्टर क्लेम द ड्यू। कह रहा है हमको अच्छा इनमें से क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जो है उसको लेकर के इन 4 में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? फर्स्ट, इफ द प्लान इज अ रेगुलर प्लान देन इट्स द डिस्ट्रीब्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द इन्वेस्टर क्लेम द ड्यूज। ठीक है। सेकंड, इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर दैट ही सी क्लेम द ड्यूज। देखो पहले में क्या कह रहा है? अगर रेगुलर प्लान है तो कह रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है। दूसरे में कह रहा है कि इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है पूरी की पूरी। तीसरे में क्या कह रहा है? कह रहा है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिमाइंड द इन्वेस्टर थ्रू लेटर्स टू क्लेम देयर ड्यूज। बोला यहाँ पर जो एएमसी है वो उससे आशा रखी जाती है, उससे एक्सपेक्टेड होता है कि वो कंटिन्यू एफर्ट करेगी रिमाइंड करवाने के लिए इन्वेस्टर को थ्रू लेटर कि भाई अपना पैसा क्लेम कर लो। ठीक है ना। तो एक ही हो गया। फोर्थ कह रहा ऑल ऑफ द अबव। अब इन 4 में से करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है। और करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एमसी उससे एक्सपेक्टेड है कि वो कंटिन्यूअस एफर्ट करेगी, लगातार कोशिश करेगी इन्वेस्टर को रिमाइंड कराने के लिए थ्रू लेटर टू क्लेम देयर ड्यूज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अनक्लेम डिविडेंड और रिडम्पशन अमाउंट का क्या होता है, कैसे क्लेम किया जाता है। ऐसे ही टॉपिक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एनआईएसएम सीरीज 5 को लेकर के आप सिर्फ पास होने के लिए नहीं, सीखने के लिए तो हमारे चैनल से बने रहिए। यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।